वही हुआ जिसका डर था। हॉर्स ट्रेडिंग का पहला केस सामने आ गया है। वसीम कादिर ने पीटीआई की हिमायत से इलेक्शन जीतकर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसकी सारी कहानी क्या है, वसीम कादिर का बैकग्राउंड क्या है, आइए आपको बताता हूं। लाहौर का हल्का NA 121, जहां से वसीम कादिर ने विकेट के निशान पर इलेक्शन जीता और उनको हिमायत थी पीटीआई की। वो लाहौर के पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी थे। तो जनाब, इलेक्शन लड़ने से पहले वो कहते थे कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं ये इलेक्शन जीतकर इमरान खान का वफादार साथी रहूंगा। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो कहते हैं कि मैं अपने घर नून लीग में वापस आ गया हूं। ये सारी कहानी शुरू होती है 2008 से, जब वो MPA बने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, और 2013 तक वो पंजाब असम्बली के रुकन भी रहे। अब सवाल ये है कि उन्होंने नून लीग छोड़ी क्यों थी। दरअसल उनका हमजा शहबाज के साथ झगड़ा हुआ था और ये खबर मीडिया की जीनत बना था कि हमजा शहबाज ने उनकी तरफ बोतल फेंकी और जवाब में वसीम कादिर ने भी उनको बोतल मारी। तो ये लड़ाई हुई। उसके बाद वसीम कादिर ने नून लीग को खैरबाद कह दिया था। उसके बाद पीटीआई की पोजीशन मजबूत होने लगी तो वसीम कादिर ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली और वो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हो गए। काफ़ी वो कैंपेन भी करते रहे इमरान खान की और पीटीआई की। लेकिन इस बार जब कड़ा वक्त आया तो उन्होंने, वैसे अभी जब कैंपेन अपनी की तो वो यही कहते रहे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और उन्हीं के नाम पर वोट लिया उन्होंने। लेकिन एतमाद उन्होंने नवाज शरीफ पर कर दिया कि मैं मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार करता हूँ। तो भाई फिर आपने वोट क्यों लिया इमरान खान के नाम पर। अच्छा, यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल है, क्या उस हल्के के वोटर्स, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं वोटर हूँ उस हल्के का NA 121 का, तो मैं अदालत चला जाऊँ कि मैंने इनको वोट इस पार्टी को समझकर किया था लेकिन ये तो वहाँ जाकर बैठ गए हैं, तो क्या ये खराबी हो सकती है। ये कानूनी पहलू है जो कि आइंदा दिनों में खुलकर सामने आ जाएगा अगर कोई पिटीशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाती है। इस हवाले से अभी तक ऐसी मिसाल हमारे पास कोई मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये एक तारीखी फैसला बन जाए कि उस हल्के के अवाम इनके खिलाफ जाकर अदालत में पिटीशन दायर कर दें कि हमने इनको वोट इसलिए नहीं दिया था कि ये दूसरी पार्टी में चले जाएं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि वसीम कादिर के इस फैसले के बाद उनकी हल्के में जो पोजीशन है वो बड़ी लूज़ हो गई है। वो छुपते फिर रहे हैं। उनसे इंटरव्यू की कोशिश भी लोग कर रहे हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर उनसे बात हो सके तो आपको उनका जो नुक्ता नज़र है वो ज़रूर बताएंगे। अच्छा, इसकी मिसाल कुछ यूँ है वसीम कादिर के सारे मामले की कि मैं मिसाल के तौर पर इस तरह सुनो डिजिटल पे मैं यहाँ पर काम करता हूँ या से तनख्वाह भी लेता हूँ, लेकिन मैं कहीं और जाकर बैठ जाता हूँ, तनख्वाह मैं यहीं से लिए जा रहा हूँ और एतमाद में उन पर कर देता हूँ दूसरों पर जाकर। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये टेक्निकली रॉन्ग होता है। अच्छा, अब इसमें कानूनी पहलू पे लोग बड़ी बातें करने लगी है कि भी इसका कानूनी पहलू क्या है। टेक्निकली वसीम कादिर एक आज़ाद उम्मीदवार हैं और वो कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं, ये उनका हक है। लेकिन यहाँ पर एक इखलाकी पहलू भी है। आपने जिस बंदे के नाम पर वोट लिया है, इमरान खान के नाम पर, खुल के बात करते हैं कि आपने इमरान खान के नाम पर वोट लिया है, तो फिर आप नवाज शरीफ के कैंप में जाकर क्यों जाकर बैठ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है। जैसे मैंने एक जिक्र किया था पहले आपसे अभी कि हमजा शहबाज के साथ झगड़ा था वसीम कादिर का और ये खबरें मीडिया पर चलती रही थी। एक और भी क्लैश है। खबरें ये आती रही हैं कि जब ये टिकट्स तकसीम हो रहे थे, अभी मौजूदा जो अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें हमजा शहबाज पार्लिमानी पार्टी के इजलास से नाराज़ होकर उठे हैं कि अगर आपने मेरे जो तजवीज़ कुनिंदा हैं, जो मेरे जो तजवीज़ करदा बंदे हैं, अगर आपने उनको टिकट नहीं देना तो फिर मेरे यहाँ बैठने का फ़ायदा नहीं है। ये खबर आई थी हमारे पास, ठीक है। अब बहुत सारी मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी किया और ख़बरें ये भी हैं कि हमजा और मरियम, इन दोनों के आपस में क्लैशेस भी इसी हवाले से, कुछ क्लैशेस हैं पार्टी की तंजीम के हवाले से, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाते रहते हैं। ये अंदर की खबरें होती हैं, इनकी तस्दीक या तरदीद कोई करता है कोई नहीं करता। तो मरियम नवाज़ के हाथ पर एक तरह की बैत करना या उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये बड़ा एक खौफनाक अंसर है कि लड़ाई आपकी हमजा से हुई थी और आपने मरियम नवाज़ के कैंप को ज्वाइन किया है। इस बात को तकवीत कुछ इस तरह भी मिलती है कि जितनी भी कैंपेन हमने देखी जनरल इलेक्शंस में, जहाँ भी जलसे हो रहे थे, जहाँ मरियम थी या नवाज शरीफ साहब थे या शहबाज शरीफ साहब थे, वहाँ पर हमजा नज़र नहीं आते थे। हमजा ने सिर्फ और सिर्फ एक हल्के से इलेक्शन लड़ा, NA 118 और PP 147 से, और वो वहीं पर रहे। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं किसी और हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा भी नहीं और किसी और की कैंपेन करूंगा भी नहीं। सो ये अंदर की कुछ पॉलिटिक्स हैं। लेकिन वसीम कादिर साहब, ये फंस गए आप। इतने बड़े जॉइंट को आपने हराया NA 121 से, शेख रोहेल अस्कर को जो कभी नहीं हारे वहाँ से, वो 1985 से आज तक आपने उनको हरा दिया और फिर आपने जाकर अपनी जितनी भी वो आपकी एक क्या कहते हैं उसको, सियासी साख थी अपने हल्के में, उसको आपने ख़राब कर लिया है। अब देखते हैं वो अदालत जाते हैं या नहीं जाते। इसके बारे में आप भी राय दीजिएगा, क्या उनको अदालत जाना चाहिए और क्या ये वसीम कादिर का हक है कि वो जहाँ से मर्जी जीत कर जहाँ मर्जी जाकर बैठ जाए। अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।